हेलो बच्चों, मैं रजत कुमार फिर से आपके सामने नया एक्सरसाइज लेके आया हूँ। ठीक है, क्लास 10th का वास्तविक संख्याओं का 1.3 तक का हमने एक्सरसाइज करा दिया था। अब उसके आगे हमारा क्या है, लास्ट एक्सरसाइज बचा है 1.4। ठीक है, 1.4 एक्सरसाइज बचा है। अब 1.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आपकी स्क्रीन पे दिया है। कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ, वो आप पहले समझ लीजिए। ठीक है, वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, वो आप समझ लिए तो आपके क्वेश्चन में फिर कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए हम नोट बता दे रहे हैं आपको। जैसे हमने इधर नोट 1 साइड में लिख दे रहे हैं, नोट 1। ठीक है, देखिए नोट 1 में आपका यदि किसी परमेय संख्या के हर में परमेय संख्या के हर में 2 या गुणनखंड है तो वह शांत दशमलव प्रसार है, अन्यथा अशांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, हमने नोट नंबर 1 में क्या लिखा है, यदि किसी परमेय संख्या के हर में 2 या 5 के गुणनखंड होंगे। ठीक है, 2 या 5 के गुणनखंड होंगे तो वे संख्या क्या होगी, शांत दशमलव प्रसार होगा। वो क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर 2 या 5 का गुणनखंड उसमें नहीं होता है तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, देखिए नोट नंबर 2, जिनके हर में 2 या 5 हो या दोनों संख्या हो, शांत दशमलव प्रसार होगा। लेकिन उसके हर में 2 या 5 के अलावा कोई अन्य संख्या ना हो। ठीक है, कह रहा है जिनके हर में 2 या 5 हो, 2 हो अगर गुणनखंड हो रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2 हो, और अगर गुणनखंड हो रहा है 5 गुणे 5 गुणे 5 हो, या दोनों हो, मतलब 2 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, इस तरीके से कोई गुणनखंड बन रहा है तो वो शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, लेकिन उसके हर में 2 या 5 के अलावा, मान लो 2 गुणे 3 आ गया, 2 गुणे क्या कहते हैं आपका 7 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अगर 2 के अलावा कोई अन्य संख्या, 2 या 5 के अलावा कोई अन्य संख्या उसमें आती है तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, वो कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिएगा पूरा नोट 1 नंबर 1 और नोट नंबर 2 को हम बता दे रहे हैं। देखिए इसमें आपसे कहा गया है कि मतलब जिसके हर में, ठीक है, यदि किसी परमेय संख्या के हर में
2 या 5 का गुणनखंड होता है तो वो आपका दशमलव कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, अगर उसके गुणनखंड में 2 या 5 नहीं होते हैं तो अशांत होगा। कभी कभी ऐसे हो जाएंगे कि आपका 2 भी आएगा, 3 भी आया, 7 भी आ गया या और कोई भी संख्या आ गई, तो इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि उसका गुणनखंड में के हर में जो है 2 है, उसके अलावा 3 आ गया, 7 आ गया, तब इस स्थिति में ये दशमलव प्रसार जो है शांत नहीं होगा। क्या होगा, अशांत। 2 है तो 2 ही पूरा हो, या 2 के अलावा 5 आ जाए, इसके जगह पे 5 आ जाए, तभी ये शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, अगर इसके अलावा मान लो गुणे में 3 आ गया इन दोनों के अलावा, तो वो दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है आपका 13/3125। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट है क्या, 13/3125। हमें सिर्फ इतना बताना है कि आपका शांत प्रसार है कि अशांत प्रसार है, तो इसके हर का हमें गुणनखंड करना है। ठीक है, तो इसके हर का हम गुणनखंड करते हैं, 3125 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए लास्ट में 5 है, तो देखिए जब लास्ट में 5 होता है तो 3 से या 5 से कटेगा, उसके अलावा किसी से नहीं कटेगा सबसे छोटी संख्या में। तो 3 से तभी कटेगा जब इन सभी संख्याओं का योग करने पे जो उसका योगफल आए वो 3 से कट जाए। देखिए 5 2 7, 7 1 8, 8 और 3 11, इसका योगफल कितना आया, 11 आया। तो इसका मतलब ये है कि ये 3 से नहीं कटेगा। तो अब उसके बाद क्या बच रहा है, 5, तो 5 से कटेगा, तो 5 से काटते हैं। देखिए 5 6 30, बचा 1, 5 दूनी 10, बचा कितना 2, 5 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 1 के 5 बचा 1, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 5 25, फिर 5 1 के 5। इसका ये गुणनखंड बना। देखिए लिखेंगे 13/5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। कितने 5 है इसमें, 5, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो इसके गुणनखंड कर लिए। उसके बाद गुणनखंड करने के बाद हमें हर में देखना है 2 या 5 तो नहीं आया। अगर 2 या 5 आया, उसके अलावा कोई संख्या नहीं, तो हमारा दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं कि इसके जो हर का गुणनखंड हुआ है उसमें सिर्फ 5 आया है, 5 का ही फैक्टर है, 5 का ही गुणनखंड है, उसके अलावा कोई और संख्या नहीं। तो ये कैसा प्रसार हो जाएगा, शांत प्रसार हो जाएगा। तो लिख देंगे क्या, शांत प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या है। सेकंड पॉइंट में क्वेश्चन क्या दिया है, आपके स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन के पॉइंट दिए हैं। ठीक है, 17/18 ये सेकेंड पॉइंट है। तो हमको 8 का फैक्टर करना, 8 को करो, 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 1 के 2, तो क्या हो गया 17/2 गुणे 2 गुणे 2। 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। ठीक है, तो इसके हर में जो इसका गुणनखंड हुआ है वो 2 गुणे 2 गुणे आया है, तो मतलब इसके हर में 2 आया है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो लिखेंगे शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया, शांत हो गया। ठीक है, आपका पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, 64/455, 64/455। ठीक है, अब इसका हम हर के, इसमें हर में कितना है 455, इसका हम फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं। चलिए 455 का हम गुणनखंड करेंगे। देखिए 5 से कटेगा, 5 9 45, ठीक, 5 1 के 5, अब 5 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब किससे कटेगा देखते हैं, 7 से, 7 1 के 7, बचा कितना 2, 7 3
21, फिर किससे कटे 13, 13 एक्के 13। चलिए देखिए 64 बट्टे इसका गुणनखंड बना 5 गुणे 7 गुणे 13। ठीक है, देखिए इसके गुणनखंड में 5 आया है, 5 आया है, तो हम इसको दशमलव प्रसार शांत नहीं कह सकते। क्यों? हमने अभी बताया है कि 5 के अलावा अगर कोई और संख्या आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो इसमें 5 के अलावा 7 और 13 आ गया है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चलिए चौथा पॉइंट पे देखते हैं। पंद्रह बट्टे 1600। ठीक है, ये चौथा पॉइंट है। अब हम 1600 का फैक्टर करते हैं। चलिए 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एक्के 2, फिर 2 से कटेगा 2 पंचे 10, फिर 2 से कटेगा 2 दूना 4, 2 पंचे 10, अब 2 से नहीं कटेगा 5 से, 5 पचा 25, 5 एक्के 5। ठीक है, इसका फैक्टर करने पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 15 बट्टे 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 2। ठीक, जगह कम थी इसलिए हमने घात के रूप में लिख दिया है। देखिए 1 2 3 4 5 6, जब बेस समान होता है तो उसकी पावर जुड़ जाती हैं। तो ये 6 बार है तो 2 की घात 6, अब 5 2 बार है तो 5 की घात 2 हो गया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हर में इसका जो फैक्टर बना है वो 2 और 5 का बना है, उसके अलावा और कोई संख्या नहीं है ना, तो ये इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? शांत हो जाएगा। हमने पहले ही बताया आपको, तो कैसा हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, आपका ये चौथा पॉइंट हो गया। चलिए पांचवा पॉइंट देखिए। पांचवा पॉइंट 29 बटे 343, यही है आपका पांचवा पॉइंट। चलिए 343 का हम फैक्टर करते हैं। देखिए 7 से काटते हैं, 343 7 से काटते हैं। 7 त्रिक 21, 7 चौके 28, 7 पचे 35, 5 बार में जा रहा है तो 4 पे जाएगा। ठीक है, तो 7 चौके 28 बचा 6, तो 7 9 63, फिर 7 7 49, फिर 7 एक्के 7। इसका फैक्टर ये बना 29 बटे 7 गुणे 7 गुणे 7। देखिए ना इसमें 2 है ना इसमें 5 है, इसका फैक्टर 7 है, तो ये कैसा हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब छठा पॉइंट देखते हैं। देखिए 23 बटे 2 की घात 3 और 5 की घात 2। हमने इसके पहले ही बता दिया था आपको, 2 गुणे 5, 2 की घात और 5 की घात हो या दोनों हो तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। तो क्या हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, 6 पॉइंट हो गया। 7वां पॉइंट बटे 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। देखिए 2 है, 5 है, फिर 7 है, तो ये कैसा हो जाएगा? अशांत। कैसा हो जाएगा? अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, 8वां पॉइंट देखते हैं। 6 बटे 15। ठीक है, तो 6 बटे 15 का फैक्टर 3 गुणे 5 होगा ना, 5 ताई 15 या 3 पचे 15। तो ये इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। पैंतीस बटे 50। अब इस 50 का फैक्टर करिए, गुणनखंड करेंगे
2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं कटेगा, 5 पच्चा 25, 5 एक्के 5। तो इसका जो फैक्टर बना 35/2 गुणे 5 गुणे 5। तो ये इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? शांत हो जाएगा। शांत दशमलव प्रसार। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है आपका, अब 210 का फैक्टर करेंगे। 2 से कटेगा, 2 एक्के 2, और उसके बाद 2 संख्या ले रहे हैं तो बीच में 0 लगा के तब 2 संख्या लेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे कि 0 नहीं लगाया और हमने 10 को काट दिया। ठीक है। तो उस तरीके से आपका गुणनखंड गलत हो जाएगा। तो 2 पंचे 10, 2 से जाएगा नहीं, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 एक्के 5। अब 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, फिर 7 से। तो 77/2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है। मान लीजिए ये 77 जो है 7 से कट भी जाता है तो भी आपका 3 बच रहा है ना, तो ये दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? आसान। ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया पूरा। बस आपको जो मैंने नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 बताया है, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगर ये चीज़ आपको याद है, इस चीज़ आपके माइंड में है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है वो देखते हैं। स्क्रीन पे देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है। क्या जो आपका क्वेश्चन ऊपर दिया गया है पहला क्वेश्चन, उस पहले क्वेश्चन में जो जिनका दशमलव प्रसार जो है शांत है उन संख्याओं को लिखना है। ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका जो है क्या था? 13/3125। इसका दशमलव प्रसार शांत था। ठीक है ना। और इसका जो फैक्टर किए थे 13/5 था। 13/3125 का हमने फैक्टर किया था 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे, इस तरीके से 5 बार आया था तो हम 5 लिख सकते हैं। ठीक है। इनको परमेय संख्याओं में बदलना है तो हम क्या करेंगे कि जब इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ 5 दिया है तो उसमें और 5 दिया है तो उसमें ऐसी संख्या का गुणा करेंगे कि वो 10 बन जाए। ठीक है। क्या बन जाए? 10 बन जाए। आपको दशमलव प्रसार में लिखना है। ठीक है। तो हम इसमें अगर जो संख्या का गुणा नीचे करेंगे हर में, वही संख्या का गुणा हम अंश में करेंगे। ठीक है। तो अगर हम इसमें 2 की घात 5 का ऊपर और 2 की घात 5 का नीचे कर दें तो देखो बेस समान हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? 13/2 की घात 5 का मतलब क्या? गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 बटे, हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 2, एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और उसकी घात 5। अगर बेस घात बराबर हो गई है तो हम 5 गुणे 2 लिख सकते हैं। अब 13 का गुणा 32 में करा दो, 13 दूनी 26 की 6, 416 बटे 5 दूनी 10, 10 की घात क्या होगी? 5। ठीक है। अब उसके बाद 416 बटे, हम इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, कितने जीरो होंगे? 5 जीरो होंगे। अब 5 जीरो, अब इससे हमको इसको भाग देना 416 को। तो जितने जीरो लगे होते हैं, जब इस टाइप से क्वेश्चन होता है तो जितने जीरो लगे होते हैं उतने जीरो गिन के हम ऊपर वाली संख्या में हम दशमलव लगाते हैं। जैसे 5 जीरो है तो 416, इसके इधर पीछे साइड संख्या नहीं है तो हम 0 0 0 इस तरीके से बढ़ा लेते हैं। ठीक है। तो इधर से गिनिए 1 2 3 4 5, 5 अंक आ गया। तब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? दशमलव लगा देंगे। ठीक है। क्लियर है? एक बार फिर से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन में आपसे कहा था ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। ठीक है। उन दशमलव प्रसार को लिखना था जो शांत है, तो जो शांत वाले थे उनको हमने लिखा। ये क्वेश्चन था 13/3150। 3150 का हमने फैक्टर किया था तो 5 की घात 5 आई थी। हमको इसको दशमलव में चेंज करना है, दशमलव में बनाना है, तो हम
गुणा भाग ना करके, ज़्यादा लंबी प्रक्रिया ना करके हमने क्या किया, 2 की घात 5 का ऊपर और 2 की घात 5 का नीचे हमने गुणा कर दिया। 5 दूनी 10 हो जाएगा, घात समान है तो एक ब्रैकेट में रहेगा, तो 5 दूनी 10 और 10 की घात कितनी हो गई 5। अभी 2 की घात 5 का हम गुणा करे थे 32 आया था, फिर 13 हम गुणा करा लिया तो 416 आया। अब 10 की घात 5 बार हम इसको खोल देंगे तो 5 जीरो है आया, 5 जीरो बाद हमें दशमलव लगा देंगे, तो हमने इधर से गिना तो यहाँ 3 अंक थे, तो हमने इसके पीछे साइड जो है हमने 10 जीरो बढ़ा दिया। ठीक है, तो जब जीरो बढ़ा दिया उसके बाद हम 5 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 आया, इसके पास हम क्या दशमलव लगा देंगे। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब देखिए इसके बाद कौन सा आपका जो है पहले क्वेश्चन में शांत है उनको लिख के हम सॉल्व। देखिए सेकेंड पॉइंट आपका था 17/8। ठीक है, और 17/8 भी आपका क्या है, शांत था ना। क्यों, क्योंकि हमारा 17/8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 की घात क्या आया 3 आया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, दशमलव में बदलना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से पॉइंट भी लिख सकते हैं, अंश व हर में 5 की घात 3 का गुणा करने पर। ठीक है, ये अंश है, ये हर है। अंश व हर में हम 5 की घात अगर 3 का गुणा कर देंगे तो दशमलव में बदलने में आसानी हो जाएगी। तो 17 गुणे 5 की घात 3 बटे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3। ठीक है, तो 17 गुणे 5 की घात 3 का मतलब 5 5 25 पंचे 125 बटे ये 2 गुणे 5 की घात 3 हो जाएगा। तो इसका जब गुणा कराएंगे तो 2125 आएगा। कितना आएगा 2125। 5 दूनी 10, 10 की घात कितनी हो गई 3, तो इसका मतलब हमारा 2125 बटा 1000। अब 1000 मतलब 3 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3, तो मतलब 2.125, यही आपका क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट में देखिए, इसके बाद आपका चौथा पॉइंट था जो शांत। क्वेश्चन क्या था 15/1600, यही क्वेश्चन था आपका चौथा पॉइंट, जो दशमलव प्रसार जिसका क्या था शांत था। ठीक है, तो हमारा इसका फैक्टर करेंगे 1600 को, तो हमने इसके पहले फैक्टर किया था तो उसी में से देख के लिख देंगे। हमने किया था तो 2 की घात 6 और 5 की घात कितनी थी 2 थी। 2 की घात 6 और 5 की घात कितनी थी 2 थी। अब देखिए इसमें अंश और हर में कितने का गुणा कर देंगे कि हमारा बेस इसका 2 की घात 6 है तो 5 की घात भी 6 बन जाए। अगर हम अंश व हर में 5 की घात 4 का गुणा करने पर। ठीक है, अंश व हर में अगर हम 5 की घात 4 का गुणा कर देंगे तो बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा 15 गुणे 5 की घात 4 बटे 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 2 गुणे 5 की घात 4। बेस समान पावर जुड़ेंगे तो 4 2 6 और 15 गुणे 5 की घात 4। अब इसका हमें गुणा करना है, फैक्टर करना है। 5 का 4 बार लिख के हम गुणा करेंगे तो 5 5 25 पंचे 125 और 125 पंचे 625। ठीक, तो कितना आ जाएगा 625 बटे 2 की घात 6 गुणे 5 की घात भी क्या हो गई 6 हो गई। बेस समान सॉरी घातें समान हो गई, तो हम इसको क्या लिखेंगे 15 गुणे 625 बटा 2 गुणे 5 की घात 6। जब इसका हम गुणा करा लेंगे तो 9375 आएगा। ठीक है, गुणा करा लीजिएगा आप, 9375 बटे 2 पंचे 10, 10 की घात 6, तो
9375 बटे, हम इसको 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा के लिख सकते हैं। तो 6 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो हम 9375, इसके पहले जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, देखिए 6 अंक के बाद गिन के दशमलव 1 2 3 4 5 6, 6 अंक यहाँ आ गया ना। 6 अंक के बाद क्या हो गया, दशमलव लगा दिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा पॉइंट हमारा जो था शांत था, देखते हैं। छठा पॉइंट था, ठीक है, 23 बटा 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2, यही आपका छठा पॉइंट था ना। 23 बटा 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2। अब इसको हमें दशमलव में बदलना है, तो क्या करेंगे, अंश व हर में कितने का गुणा करेंगे, सिर्फ 5 की घात 1 का, मतलब 5 का गुणा करने पर। ठीक है, तो 23 गुणे 5 बटे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2 गुणे 5 की घात 1। ठीक है, तो 23 का गुणा 5 में कर लो, तो 115 आएगा। 2 की घात 3 गुणे यहाँ पे 5 की घात कितनी हो जाएगी, 3, 2 1 3, बेस समान पावर जुड़ जाएंगे, तो 5 की घात 3, 115 बटे, तो हम 2 गुणे 5 की घात कितना लिख सकते हैं, 3, गुणा करा दो, कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, तो 115 बटे 10 की घात 3, हमें 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है, 115.0, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा दिया। ठीक है, ये हमारा छठा पॉइंट था जो शांत था, वो हो गया। देखिए 8वां पॉइंट था 6/15। देखिए पहले क्वेश्चन में हमने इसको ध्यान नहीं दिया था कि ये 3 से ऊपर और नीचे कट रहा है, तो वहाँ पे हमने बता दिया था कि आपका ये अशांत है, लेकिन उसको सुधार लीजिएगा, शांत होगा। क्यों, देखिए अगर हम 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 बटे 3 पचे 15, 2/5 है, इसके हर में सिर्फ 5 बच रहा है, तो आपका ये दशमलव प्रसाद शांत होगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे 8वां पॉइंट में सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन का देखिए, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अंश व हर में कितने का हम गुणा कर देंगे, सिर्फ 2 का गुणा करने पर। ठीक है, 2 गुणे 2 बटे 5 गुणे 2, तो 2 दूना 4, 5 दूनी 10, मतलब 1 अंक के बाद दशमलव, 0.4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा है देखते हैं पॉइंट। देखिए 9वां पॉइंट है क्या, 35/50, इसका हमने फैक्टर किया था, तो 35 इसको हम काट ले रहे हैं 5 से, तो छोटी संख्या हो जाए, 5 सत्ते 35, 5 इक्के 5। ठीक है, 5 सत्ते 35, 5 से कट रहा है ना, और 5 इक्के 5, तो हम इसका 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 0.7 आ जाएगा। ठीक है, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। आप चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा पॉइंट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, ठीक है, वो देखिए स्क्रीन पे दिया हुआ है। कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के जो दशमलव प्रसार है वो नीचे दर्शाए गए हैं। कह रहा प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय है या नहीं। ठीक, उसके आगे कह रहा है यदि परमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के आभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, आपको नीचे जो है कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दिए गए हैं। ठीक है, उसमें जो है आपको निर्धारित करना है कि वो परमेय संख्या है या नहीं है। उसके बाद अगर वो परमेय संख्या है तो कह रहा P/Q के रूप में है, तो Q के बारे में Q के आभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप निर्धारित कीजिए या आप क्या कह सकते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए
तीसरे का पहला पॉइंट कुछ 43.123456789, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको चेक कर लेंगे कि हमारी परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है, ठीक है। देखिए दशमलव के बाद आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जहाँ पे ये समाप्त हो जाए, रिपीट ना हो। आपको बताया गया है शांत और अशांत में ना कि जैसे मान लो हमारा 1/5 है, इसको हमने भाग दिया 0.2 आया, ठीक है ना। तो ये आपका शांत है और ये शांत है, तो ये परमेय संख्या है, ठीक है। देखिए हमें सबसे पहले इसको देख लेना ये हमारी परमेय संख्या है या नहीं। तो इसको हम देखते हैं। आपको परमेय संख्या के लिए बताया गया था 2 तरीके से। एक परिभाषा आपको बताया गया था P/Q के रूप में हो, Q डज नॉट इक्वल है तो आपका वो क्या है, परमेय संख्या है, ठीक है। और उसके बाद हमने ये भी बताया था कि जिसका दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवर्ती है तो वो भी आपका क्या है, परमेय संख्या है। लेकिन अपरमेय संख्या में हमने क्या बताया था कि जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, अशांत अनावर्ती है तो अपरमेय संख्या है। अशांत अनावर्ती के लिए हमने भी एग्जाम्पल भी दिया था आपको कि जैसे मान लीजिए दशमलव के बाद कोई अंक जो है रिपीट हुई, रिपीट ना हो, मतलब जैसे हमने दशमलव के बाद जो है मान लो 4.12 आया, उसके बाद 1.3 आ गया, फिर 1.4 आ जा रहा, मतलब 1.2 के बाद 1.3, 1.3 के बाद 1.4 आ जा रहा है, तो वो रिपीट नहीं हो रही है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, अशांत अनावर्ती हो जाएगी। और अगर अशांत अनावर्ती हो गई है तो वो आपकी क्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या। देखो इसमें ना तो रिपीट हुई है ना आगे गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको हम चेंज करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो लगाने पड़ेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये आपका P/Q के रूप में है, तो ये परमेय संख्या, ठीक है। ये इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। क्यों शांत है, अगर हम इसका जो दिया है इसका अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 की घात और 5 की घात के रूप में बनेगा, तो ये दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। हम क्योंकि मतलब आपसे क्वेश्चन में पूछा था ना क्यों के गुणनखंड के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो वहाँ पे ये आप कहेंगे कि क्यों के गुणनखंड करने पर 2 की घात और 5 की घात के रूप में जो है संख्या प्राप्त होगी, या ये कहेंगे 2 की घात यम और 5 की घात यम के अभाज्य गुणनखंड बन रहे हैं, जिससे यह शांत होगा। देखिए लिख देते हैं, दशमलव संख्या P/K रूप में परिवर्तित करने पर क्यों के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत है। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था परमेय संख्या है या नहीं। अगर परमेय संख्या है तो क्यों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, P/Q के रूप में दिया है तो क्यों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हमने देख लिया ये हमारी परमेय संख्या है। और क्यों के बारे में अगर देखेंगे तो क्योंकि अभाज्य गुणनखंड जो कर रहे हैं वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 0.120, 1200, फिर 12,000, फिर 1,20,000,
इस तरीके से ये आगे बढ़ता जा रहा है। हमने अभी पहले भी बताया था ना कि अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलता है तो वो आसान अनावर्ती होता है। देख रहे हो ना, यहाँ 1 0 है, फिर आगे आया 2 0 हो गया, फिर आगे आया 3 0 हो गया, फिर आगे आया 4 0 है। इसी तरह यह आगे बढ़ता जा रहा है, आसान अनावर्ती है। तो इसका मतलब ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट आपका क्या है? तीसरा पॉइंट में आपका क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद जो संख्या जा रही है उसके बाद डैश डैश ना दिया हो। जैसे ये है, इसमें आपका 1 से लेकर 9 तक अंक है, उसके बाद आगे ना डैश दिया है ना कुछ दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये परमेय संख्या है, ये हमेशा ध्यान रखें। और दूसरी बात, जिस संख्या के ऊपर दशमलव के बाद जिस संख्या के ऊपर बार लगा होगा वो भी आपकी कैसी संख्या होगी? परमेय संख्या। क्यों? मान लो जैसे इसके ऊपर बार लगा ना, 1 से 9 तक है, इसके ऊपर बार लगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या फिर रिपीट हो रही है, फिर रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या है? परमेय संख्या है। ठीक है, अशांत है, कैसा हो जाएगा? अशांत, क्योंकि इसके ऊपर बार लगा, इसका मतलब रिपीट हो रही है, तो ये कैसा हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। इसमें बार नहीं लगा, 1 से 9 तक संख्या आई है, उसके बाद आगे नहीं गई है, तो इसका प्रसार कैसा हो जाएगा? शांत हो जाएगा। दूसरे वाले का क्या है? दूसरे वाले में आपका दशमलव के बाद मतलब जैसे 120 आ रहा है, फिर 1200 आ रहा है, फिर 12,000, 1,20,000, मतलब 0 1 1 बढ़ता जा रहा है आगे आगे तक। तो ये इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? आशांत अनावर्ती होगा। अगर इसका दशमलव प्रसार आशांत अनावर्ती होगा तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगी, इसकी बात ही नहीं करना। अब तीसरा पॉइंट में हमने बताया ना, अगर जिसके ऊपर बार लगा है वो कैसी संख्या होगी? परमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? परमेय संख्या होगी। और परमेय संख्या के साथ साथ ये क्या होगा? इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। तो ये क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव प्रसार। तीनों पॉइंट आपका क्लियर हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, हमने बताया। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, आपका पहला एक चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। पहला चैप्टर था आपका वास्तविक संख्या, वो आज कंप्लीट हो गई है। ठीक है।